नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलूँगा जमशेदपुर, झारखंड। आज की जो घटना है ये अरविंद जी का है। अरविंद जी झारखंड के जमशेदपुर में काम करते हैं। तो क्या थी इनकी घटना, चलते हैं अरविंद जी की उस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, झारखंड के, और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। मेरा जो गांव है वहाँ से 2 घंटे की रास्ते पर है, लेकिन मैं रोज़ाना गांव तो आता जाता नहीं। कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन पर, कभी महीनों में। ऑफिस की तरफ से मिला हुआ क्वार्टर में रहता हूँ और मेरे पास एक सेकंड हैंड कार भी है। तो जब भी गांव आना जाना होता है तो इस कार का मैं इस कार से ही निकलता हूँ। और उस दिन शनिवार की रात थी। ये घटना को लगभग 10-11 साल के आसपास हो चुके होंगे। मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था और रात के करीब 10 बजे के आसपास का टाइम था। और तभी मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। फ़ोन मेरे माँ का था। माँ ने जो बताया सुनकर के मैं घबरा सा गया था कि पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। वैसे तो वो काफ़ी दिनों से बीमार रह रहे थे, लेकिन इलाज चल रहा था। वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे। लेकिन आज की जो फ़ोन आया था माँ का, वो सुन कर के मैं बहुत चिंता में डूब चुका था। अब मैंने माँ से बोला, माँ तुम पिताजी का सही ढंग से अपना इलाज कराओ और मैं पहुँच रहा हूँ गांव में। माँ ने मना किया कि नहीं बेटा, रात में नहीं आना है। कोई घबराने की बात नहीं है, पिताजी तेरे ठीक है, लेकिन तुझे खबर भी करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं तुझे फ़ोन किया है। तू कल सवेरे में आना, रात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन कट गया था। लेकिन मेरा जो दिल था घबरा रहा था, पता नहीं क्यों। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अचानक फैसला कर लिया कि नहीं, चलते हैं, इसी वक्त निकलते हैं। और मैं अपना कार लिया वहाँ से और चल पड़ा अपने गांव की ओर। आधा रास्ता तो मैंने पार कर लिया था, अब आधा ही रास्ता बाकी था। और अचानक एक जगह पर मेरी कार ने जवाब दे दिया। कार बंद हो गई। वैसे तो हमारी कार के साथ में ऐसा होता रहता था, क्योंकि पुरानी कार थी और उसमें एक समस्या थी बैटरी का तार का। वो बैटरी का तार मैंने कई बार सही करवाया, लेकिन पता नहीं क्यों मिस्त्री कर नहीं पाते थे और वो तार की वजह से ही गाड़ी बंद हो जाती थी। मैंने वही समझा था कि शायद वही तार का चक्कर है, और मैं गाड़ी से उतर करके और अपना इंजन खोल दिया और देखने लगा उस तार को। लेकिन अंधेरा था तो मैं अपने मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल से मैं टॉर्च जलाने की कर रहा था कोशिश, लेकिन ये क्या, मोबाइल ही मेरा पूरा स्विच ऑफ हो गया, जबकि उसमें बैटरी फुल थी। करीब 80% से ऊपर की बैटरी थी। अब मैं बार बार मोबाइल को दबाए जा रहा हूँ कि मोबाइल ऑन हो तो लाइट जल जाए, फिर मैं गाड़ी को देख पाऊँ। लेकिन वो तो बिल्कुल डेड हो चुका था। अब फिर मैं अंदाजे से उस तार को टटोल टटोल करके और हिलाने लगा, डुलाने लगा कि कोई तुक्का लग जाए कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल डेड पड़ गई थी, मोबाइल फ़ोन की तरह। और वो रास्ता भी बिल्कुल सुनसान पड़ा था।
एक तो शनिवार के दिन, और वो भी आधी छुट्टी का था, और इसीलिए बिल्कुल सड़कें खाली पड़ी थी। और मैं बाहर खड़ा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। माँ ने इसीलिए मुझे मना किया था कि रात में मत आना, लेकिन मैंने माँ की बात नहीं मानी। अब मैं आधे रास्ता में फंसा पड़ा हूँ, ना घर का हूँ ना घाट का हूँ। मैं यही सब सोच रहा था, तभी मुझे रोड पर एक बुजुर्ग आते हुए दिखे। उनके हाथ में एक छोटा सा डंडा था, और वो डंडा लिए मस्त चाल से सड़क पर पैदल ही हमारी कार की तरफ आ रहे थे। मैंने उनको जब कार के पास में आए तो देखा, वो 50-55 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन स्वस्थ थे। लंबाई भी अच्छी खासी थी और सफ़ेद कपड़े में जच रहे थे। मैंने उनको बोला, दादाजी थोड़ा रुकेंगे आप? वो हमारी तरफ आकर के खड़े हो गए। बोले, हाँ क्या बात है? यानी कि दादाजी देखिए ना, मेरे कार ख़राब हो गया है, अब मुझे कोई साधन तो मिल नहीं रहा है, और पूरा रोड अंधेरे में डूबा हुआ है, अंधेरी रात है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसपास में आप पैदल जा रहे हैं, वहाँ पर कोई मिस्त्री वगैरह मिल जाए तो मैं अपनी कार को सही करवा लूँ। आप बताओ तो सही, कहाँ के रहने वाले हो? वो जो बुज़ुर्ग थे जिनको मैं दादाजी बोल रहा था, वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगे, और ऐसे कुछ आसमान में देखने लगे थे। और फिर वो मेरी तरफ बोले कि बेटा, जान बचानी है ना, तो यहाँ से कार छोड़ करके और दूर भाग जा, यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वो मेरी तरफ देखने लगे थे। अब मैं उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो बुज़ुर्ग क्या कहना चाह रहे थे। आसमान की तरफ देखा और हठात ये वक्त डायलॉग बोल दिया कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। ये मेरी पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसे ही खामखा ये पागलपन वाला बात इन्होंने बोला है, कहीं ये पागल तो नहीं है। मैंने बोला, दादाजी मैंने आपसे कोई मिस्त्री का पता पूछा था कि आसपास के गांव को हो तो आपको मालूम होगा और मेरी मदद हो जाएगी, लेकिन आप तो ऐसे कुछ बातें बोल रहे हैं जो संभव ही नहीं है। और तभी वो बोले कि बेटा, जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात को सुन ले कान खोल करके। कुछ ही देर में वो सब होने वाला है जिसकी तू कल्पना भी नहीं किया होगा। बहुत कुछ यहाँ होने वाला है, चलने वाला है। यहाँ से तू दूर भाग जा, दूर भाग जा मेरे बेटे। और वो रोड की तरफ चल पड़े पैदल ही, तेज तेज कदमों से। मैंने यही समझा कि शायद इनका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, और मैं उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, उनकी बात को। अब मैं रोड पर खड़ा होकर के अब किसी साधन को देखने लगा कि जो हमारी तरफ आ रही हो, या कोई नज़र आ जाए तो उससे हेल्प मांग सकूं। नहीं तो रात इस वीराने में ही मुझे बिताना पड़ेगा। मैं अपने मन में ही सब सोच रहा था। और थोड़ी देर में ही मुझे लगा कि बहुत सारे पदों की आवाज़, जैसे कोई बूट पहन रखा हो और आर्मी जैसे दौड़ रहे हों, उनकी बूटों की आवाज़, भारी जूतों की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ने लगी थी। और लग रहा था कि जैसे हमारी तरफ ही वो लोग आ रहे हों। अब मैं जब रोड पर देखा तो मुझे लोग तो नहीं दिखाई पड़े, लेकिन रोड की जो धूल थी वो उड़ रही थी और इसी तरफ आ रही थी। लग रहा था कि उस धूल के अंदर में काफ़ी लोग पैदल चल कर के आ रहे हैं, और उनकी शोरगुल भी सुनाई पड़ रहा था। जब वो काफ़ी करीब आ गए हमारे, तो मैंने देखा कि वो तो बहुत सारे लोग थे। और लोग क्या थे, वो तो नरकंकाल जैसे दिख रहे थे, हड्डियों का ढांचा, और पैरों में
आर्मी वाला जैसे जूते पहने हुए थे और उसी से आवाज़ उनकी चलने की आ रही थी और उनकी हाथों में नंगी तलवारें थी और शरीर पर एक अजीब ढंग का कैप लगा हुआ था। अब तो मैं देखते ही एकदम सहम सा गया था, डर गया था। अब मुझे उस दादाजी की बुजुर्ग की बात याद आने लगी कि जो बोल के गए थे कि यहाँ कुछ देर में कुछ होने वाला है, और मैं समझ गया कि क्या होने वाला था। ये सब सारी भूतों की फौज थी जो हमारी तरफ ही आ रही थी, वो भी तेज तेज कदमों से। अब मैं सोच लिया कि मुझे क्या करना है, और तब तक वो लोग हमारे गाड़ी के आसपास पहुंच गए थे और कुछ भूतों ने, नरकंकालों ने मुझे देख भी लिया था और वो हमारी तरफ लपके। तब तक मैं गाड़ी छोड़ कर के दौड़ लगा चुका था जिधर वो बुजुर्ग जा रहे थे। जितनी शक्ति थी मैं सब इस्तेमाल कर लिया था दौड़ में। मैं हाँफता हुआ, दौड़ता हुआ और बुजुर्ग को देखे जा रहा था जो अब मुझे नज़र आ रहे थे, रास्ते पर चलते हुए जा रहे थे और अपनी मस्त चाल से। शायद इनको इस भूतों से कोई डर नहीं था, तभी तो ऐसी मस्त चाल में चलते हुए जा रहे थे। मैं हाँफते हाँफते और उस जगह तक पहुंच गया था जहां बुजुर्ग मुझे नज़र आ रहे थे और दौड़ता हुआ आवाज़ देता रहा, दादाजी रुको, दादाजी रुको। और बुजुर्ग ने मुड़कर मेरी तरफ देख ही लिया और खड़ा हो गए। अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं और दौड़ सकूं। हाँफते हुए मैं और बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़ा था। दिल बहुत धड़क रहा था, डर से भी और दौड़ने की वजह से भी। और बस उस बुजुर्ग को मैंने पैर पकड़ लिया था कि दादाजी मुझे बचाओ, अब दादाजी मुझे बचाओ। और फिर मैं अपनी आंखें बंद होते देख लिया था। मैं बेहोश हो चुका था। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ में अब क्या हुआ होगा। जब मेरी आंखें खुली तो डर से और भय से कांप चुका था। एक ही कुछ आवाज़ आ रही थी। आवाज़ क्या थी? जब आंखें खोल के पूरी तरह से देखा, सुना, तो मेरे जेब के अंदर में मेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा था। मैं देखा तो मैं अपने गाड़ी के पिछले सीट पर लेटा हुआ था और मोबाइल फ़ोन बजे जा रहा था। मैं खिड़की के बाहर देखा तो सुबह हो चुकी थी। मैंने जल्दी से जेब में हाथ डाल करके मोबाइल फ़ोन निकाला तो देखा माँ का फ़ोन आ रहा था। मैं फ़ोन उठाकर माँ से बातचीत करना शुरू कर दिया डरते हुए, और एक एक बात मैं सब कुछ बताई जा रहा था कि माँ, रात में मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ और एक दादाजी मिले थे और उनसे मैंने मदद मांगी थी, उनके पैरों पे जा कर के गिर गया था। और मैं जब होश आया तो आपका फ़ोन बज रहा था। मैं पिछली सीट पर गाड़ी के लेटा हुआ था। माँ, ये सब क्या है? माँ बोली, बेटा तू जल्दी से गाड़ी अपना स्टार्ट करने की कोशिश कर। माँ की बात सुनकर के मैं पिछली सीट से आ गया ड्राइविंग सीट पर और चाबी घुमाया तो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई थी। माँ बोली, बेटा ये सब भूतों का ही किया धरा सब खेल था। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन उन्हीं की वजह से बंद हुआ था और तुम्हारी गाड़ी की बैटरी भी उन्हीं की वजह से ख़त्म हुआ था, मुझे तो यही लग रहा है। और बेटा, वो दादाजी कोई पुण्य आत्मा थे जो तुम्हारी रक्षा किया है। और बेटा तू जल्दी कर उस जगह से, अब रुक मत, जल्दी से निकल तू। मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं रात से परेशान है, हम सारे फैमिली तुझे फ़ोन लगाए जा रहे हैं लेकिन तेरा कोई नंबर चालू ही नहीं था, स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे आशंका था कि तू रात को ही निकलेगा, इसलिए मैं बार बार फ़ोन कर रही थी लेकिन फ़ोन तेरा कुछ पल तो लग ही नहीं रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था और इसके बाद में बिल्कुल स्विच ऑफ बताने लगा था।
बेटा हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं, अब तू जल्दी से घर आ जा, देरी मत कर। अब मैं गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी थी और मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। अब रास्ते में ट्रैफिक भी नज़र आ रही थी। अब सुबह का टाइम था, लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर वो सब नरकंकाल, ये फौज, तलवार लिए हुए कहाँ सब, क्या चीज़ का जलवा कर रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे और कौन थे वो लोग। और दूसरी चीज़, जो बुजुर्ग मुझे मिले थे, क्या वास्तव में ही कोई देवता थे या कोई पुण्य आत्मा थे। लेकिन इस सवाल को अभी तक मेरे पास कोई जवाब नहीं मिला है और मैं इस सवाल में आज भी भटकता रहता हूँ कि आखिर वो सब क्या था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अरविंद जी का। अगर आपके पास भी इस तरह की अपनी कोई स्टोरी है, कोई अपनी घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विज़िट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो सुनने में बहुत आपको मज़ा आएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं एक दूसरी कहानी में, नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा। नमस्कार।